हेलो फ्रेंड, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि उत्पन्ना जो एकादशी होती है वो आने वाली है। तो इन एकादशी को लेके बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमारी जो एकादशी है वो किस दिन पड़ रही है, 26 को पड़ रही है या 27 को पड़ रही है। तो इसी को लेके मैं कुछ इस वीडियो में शेयर करूंगी कि जो एकादशी है वो हमारी सही तिथि किस दिन है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि सारी जानकारी उन तक भी पहुंचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, आइए जानते हैं कि एकादशी हमारी किस दिन मनाई जाएगी। तो एकादशी जो हमारी उत्पन्ना एकादशी है, क्योंकि एकादशी हमारी कई होती है लेकिन जो ये एकादशी पड़ेगी इसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और बहुत ही विधि विधान से पूजा करी जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और ये एकादशी बहुत ही अच्छी होती है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के जो आने वाली एकादशी होती है, इसी तिथि का विशेष महत्व है। यह विशेष दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और पूजा अर्चना के लिए यह दिन समर्पित होता है। हमारे जो विष्णु भगवान होते हैं वो तो सृष्टि के रचयिता हैं, इसीलिए जो एकादशी हमारी होती है वो हमारे विष्णु भगवान को अर्पित होती है। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में एकादशी का तिथि उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्या होता है कि इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु भगवान की पूजा और व्रत उपासना बहुत ही अच्छे से की जाती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली भी आती है। दिक पंचांग के अनुसार इस साल 26 नवंबर को दिन शुभ योग के लिए उपलब्ध है। एकादशी और हमारी यह एकादशी 26 नवंबर को ही मनाई जाएगी। आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की सही डेट, शुभ मुहूर्त और पूजा और पारण की विधि। उत्पन्ना एकादशी की शुभ मुहूर्त क्या है, आइए जानते हैं। उत्पन्ना एकादशी का शुभ मुहूर्त है 26 नवंबर 2024 को सुबह 1:01 पर हमारी उत्पन्ना एकादशी शुरू हो जाएगी और अगले दिन 27 नवंबर 2024 को सुबह 3:47 पे हमारी ये एकादशी समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार हमारी एकादशी 26 नवंबर 2024 को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखा जाएगा। तो इसका शुभ योग क्या है? 26 नवंबर 2024 को उत्पन्ना एकादशी के दिन प्रतियोग, आयुष्मान योग और द्विपुरुषकर योग जो हमारे योग होते हैं, 3 समेत योग हमारे शुभ योग 26 तारीख को बन रहे हैं। इसीलिए इस दिन विष्णु भगवान की पूजा अर्चना का महत्व कहीं अधिक ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारा ये शुभ योग होता है ना, इसमें एकादशी मनाने से बहुत ज़्यादा ही हमें फल प्राप्ति होती है। और चलते हैं, आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी का पारण का टाइमिंग। जो हमारा पारण होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका भी एक टाइम होता है, इसी टाइम में हमें पारण करना होता है। तो 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले जातक 27 नवंबर को द्वादशी हो जाएगा। इसी तिथि को दोपहर 1:02 पर जो है एकादशी का जो पारण है 1:02 से लेकर 3:07 पर व्रत का पारण कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जब आप पारण करेंगे तो ये शुभ नहीं माना जाएगा। इसीलिए हमें शुभ टाइम पे पारण करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने टाइम के अंदर ही हमें पारण कर लेना होता है। तो आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी के पूजा विधि के बारे में। तो फ्रेंड, उत्पन्ना आपको शुभ मुहूर्त का पता चल गया और शुभ पारण का टाइमिंग पता चल गया। अब आइए जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि क्या है, क्योंकि पूजा विधि जो है बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, स्वच्छ कपड़े धारण करने हैं और पूजा का आरंभ करना है। विष्णु भगवान का विधि विधान के साथ पूजा करनी है। उन्हें फल, फूल, धूप, अक्षत और बहुत सारे नैवेद्य होते हैं वो विष्णु भगवान को अर्पित करने हैं। विष्णु भगवान के मंत्रों और विष्णु के नाम का पाठ करना है। उनके जितने भी मंत्र हैं और उनके जितने भी नाम हैं उनका आप जाप करिए, जिससे आपके बहुत ही
फलों की प्राप्ति होगी। और शाम को दोबारा विष्णु भगवान की पूजा करें और पीले वस्त्रों और पीली मिठाई का भोग लगाएं, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान को पीली चीज़ें बहुत ही पसंद होती हैं, इसीलिए पीले वस्त्र भी धारण करने चाहिए और जो भी हम भोग लगाएं भगवान को वो पीला ही होना चाहिए। अगले दिन विधि विधान से व्रत का पारण करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो दोस्तों उसके बाद भोजन करने के उपरांत दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को विदा करें। तो ये रही हमारी कुछ ऐसी जानकारी। अब आइए जानते हैं पूजा का महत्व क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी का महत्व क्या है, मतलब ये उत्पन्ना जो एकादशी है ये मनाई क्यों जाती है। तो पौराणिक कथा के अनुसार, जैसे हमारे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पौराणिक विधि के अनुसार हमारी हर चीज़ें मनाई जाती हैं। तो मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को पूर्व राक्षस योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु का प्रहार करने वाला था, मतलब जब हमारे विष्णु भगवान सो रहे थे तो जो राक्षस योग था वो भगवान विष्णु का प्रहार करने वाला था। तभी देवी एकादशी प्रकट हुई और उन्होंने मुर से युद्ध किया और उसका अंत कर दिया। इस दिन देवी एकादशी की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि जो हमारे विष्णु भगवान सो रहे थे उसी समय राक्षस उन पे हमला करने वाला था। तो उसी टाइम देवी उत्पन्ना मतलब एकादशी जो थी वो उत्पन्न हुई और राक्षस का वध कर दिया। इसी की वजह से क्या होता है ना, एकादशी जो उत्पन्ना मतलब उसी दिन उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उसका नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ गया। कहा जाता है कि जो लोग एकादशी व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी से ही एकादशी का प्रारंभ करना चाहिए, जिससे बहुत ही अच्छा होता है। बहुत लोग एकादशी का व्रत करते हैं, तो जो कोई भी एकादशी का व्रत स्टार्ट करें वो उत्पन्ना एकादशी से ही अपना शुरुआत करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा से पाप मिटते हैं और जीवन के अंत के उनके चरणों में स्थान मिलता है। तो दोस्तों आपको सारी जानकारी इस वीडियो में सुनने को मिली है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट में श्री हरि जरूर लिखना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी जानकारी लेके। तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली दोस्तों का ख्याल रखना। सभी को बाय बाय।